हाँ जी, आज हमारा जो लेसन है वो है जो आईसी इंजन के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो कैलकुलेशन में आएंगी और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए वो क्या हैं, टीडीसी बीडीसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है ये पिस्टन ऊपर गया, ऊपर जाके वापस जब आएगा टॉप पोजीशन से, दैट इज़ ए टीडीसी। और इसका नाम टीडीसी क्यों रखा, टॉप डेड सेंटर। तो नीचे बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। ये डेड क्या चीज़ है, जैसे पिस्टन ऊपर गया जो ऊपर जाएगा इधर उसकी स्पीड डेड हो जाएगी तभी वापस आएगा। तो इसके नाम, टॉप से नीचे आया उसका नाम है टीडीसी और बॉटम से ऊपर आया बीडीसी। तो इसको समझना जरूरी है। नंबर 2, क्लियरेंस वॉल्यूम। व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, आप ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपका पिस्टन है, तो इसके ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन, टीडीसी टू बीडीसी। जब पिस्टन टीडीसी में है, सिलेंडर हेड और पिस्टन के टॉप में जो जगह बच जाती है दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, मान लिया ये पिस्टन है, ये टीडीसी में है, अभी नीचे आया, वैक्यूम क्रिएट हुआ, एयर अंदर जब सक करेगा तो दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ से इधर तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्वेप्ट वॉल्यूम, फ्रॉम हेयर टू हेयर क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको हमने दे दिया वीएस स्वेप्ट वॉल्यूम, वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम। उसके बाद हमारा आ गया क्लियरेंस रेशो। क्लियरेंस रेशो क्या है, ये तो आपको ये क्लियर है, क्लियरेंस रेशो, इन दोनों का जो रेशो है वो क्लियरेंस रेशो है ये। तो उसको हमने ये कैसे बताया कि क्लियरेंस रेशो, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये हो गया क्लियरेंस रेशो, इनकी रेशो है ये दोनों की। तो ऐसे कंप्रेशन रेशो वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन रेशो। ये सारियां चीज़ें समझेंगे तभी कंप्रेशन रेशो समझ आएगी। तो कंप्रेशन रेशो क्या है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्वेप्ट वॉल्यूम है और ये है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये टोटल जो वॉल्यूम है, पिस्टन नीचे जाएगा, एयर इनलेट हुआ तो सारा एरिया एयर से फिल हो गया। इतना प्रेशर यहाँ पर है उतना प्रेशर यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर प्रेशर कम है तो इधर भी कम है। तो हमने यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक ये है टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम ये दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। तो उसको हमने दे दिया V1। तो V1 टोटल वॉल्यूम को जब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी टू टीडीसी, पिस्टन का मूवमेंट है कंप्रेशन स्ट्रोक में, कंप्रेस कर रहा है, जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम आ गया, जितनी एयर फिल हो गई, फिर ये ऊपर इसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करते करते जितना टीडीसी में पहुंचा और जो जगह इधर बच गई है, तो अभी दोनों को हमने जोड़ा, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको हमने, टोटल वॉल्यूम क्या है V1, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दैट इज VC प्लस VS इंटू VC। तो हम दोनों को इधर काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस VS टू VC, टोटल वॉल्यूम टू VC, टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशो। इसको हमने मान लो R लिख दिया, R। तो R इज इक्वल टू VS ऑन VC। तो इसको अभी सिंप्लीफाई हम करते हैं। जब ये टोटल वॉल्यूम को कंप्रेस किया, बाकी ये दोनों की जो रेशो है वो है कंप्रेशन रेशो। अभी हमारे नॉर्मल इंजनों की जो कंप्रेशन रेशो होती है नॉर्मली वो ज़्यादातर 14:1। तो हम मान लिए 14:1, तो टोटल कितना हो गया 15। मान लो हमने इसके 15 पार्ट कर दिए, यहाँ 1 पार्ट, यहाँ हो गए 14 पार्ट, ये 15 पार्ट्स हो गए यहाँ से लेके इधर तक। तो 15 पार्ट्स को जब हम कंप्रेस किया तो यहाँ पर एक पार्ट बच गया, आगे पिस्टन नहीं जा रहा, पिस्टन तो इधर टॉप तक ही जाना है। तो हमारी जो रेशो आ गई 14:1।
जब 14:1 इतनी एयर को कंप्रेस किया, यहाँ पर क्या होएगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज कंप्रेशन प्रेशर, हीट भी बढ़ जाएगी। जब हमारा जो इंजेक्टर है यहाँ पर फायर करेगा, एक्सप्लोजन होएगा, फिर पिस्टन को मूव नीचे करेगा, साइकिल चलता जाएगा। तो आप मेरे ख्याल में इसको अंडरस्टैंड कर देंगे। अभी हम बताते हैं कि आपको कि किसी किसी इंजन है जो रोड के ऊपर चलते हुए देखेंगे, उनका एक ही सिलेंडर है और एक छोटी सी गाड़ी चल रही है और बहुत आवाज़ करती है, जैसे बम फिट किया हुआ ठा ठा की आवाज़ आती जाएगी। तो उनकी रेशो 21:1 ऐसे कर देते हैं, क्योंकि एक ही सिलेंडर है, एक बार फायर करना है और 2 बार ऐसे घूमना है। अगर ये 2 सिलेंडर होता तो उसको इतनी कंप्रेशर रेशो रखने की जरूरत नहीं थी, 16:1 भी कर सकते थे। क्यों, जैसे जैसे ये कम करते जाएंगे तो हीट कम होती जाएगी यहाँ पर कंप्रेशर रेशो। अगर हम यही कंप्रेशर रेशो यहाँ पर कर देते, इधर इतना एरिया कर देते, तो हीट और बढ़ जाती। मान लो यहाँ पर TDC यहाँ पर आ जाता, तो इतना एरिया कंप्रेस करके इतने में हो गया, तो ये हमारी रेशो हो जाती 18:1 ऐसे हो जाती, तो इधर हीट बढ़ जाती। लेकिन जब फायर करते तो इसका एकदम एक्सप्लोजन होता, आवाज़ ज़्यादा होता, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आता, इधर प्रेशर तो आ ही रहा है, तभी पिस्टन को गैस फोर्सेस पिस्टन को पुश करेंगी, तो ये 2 बार घूमता रहे ऐसे ही, तो एक बार नॉन फायर स्ट्रोक है। तो आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। इसलिए पेट्रोल इंजन्स हैं उसके अंदर कंप्रेशर रेशो कम रखी जाती है, अबाउट 6:1, 10:1 लाइक दैट, या 6:1 रख लो, इससे 7:1, 8:1, 9:1 लाइक दैट ऐसे रख लो, क्योंकि उसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम स्पार्क दे रहे हैं, स्पार्क से पेट्रोल को इग्नाइट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है जहाँ पर हमारे को हीट प्रोड्यूस करनी है। तो इसलिए जो डीजल इंजन है उनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका कंप्रेशर रेशो ज़्यादा रहता है। इसकी एक डिसएडवांटेज भी रहते हैं, जॉइंट दिया हुआ है, कई बार जॉइंट यहाँ से फट जाता है। मैंने जैसे बताया, कल भी बताया था मेरे दूसरे लेक्चर में, कि आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आपका इंजन है, आप कैसे पहचानेंगे। आप जैसे ही उसके पास गए, अगर आपका इनलेट मैनिफोल्ड कनेक्टेड टू द सिलेंडर तो 2 स्ट्रोक, अगर हेड में कनेक्ट अप है तो 4 स्ट्रोक है। आप सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको मालूम पड़ जाएगा, अदरवाइज आपको कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको क्यूबिक में, वॉल्यूम इज ऑलवेज क्यूबिक। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होएगी, मान लो दिस इज 4 सिलेंडर, दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम, ये कैलकुलेट करनी है, नॉट क्लियरेंस वॉल्यूम, ओनली स्वेप्ट वॉल्यूम कितना सीसी है, ये वॉल्यूम हो, ये कैलकुलेट कर लिया और फार्मूले से। तो कितने सिलेंडर हैं उसको मल्टीप्लाई 4, अगर 4 सिलेंडर है, क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यह जो कैपेसिटी है। आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें।